पिछली वीडियोस में हमने दो शिवा सूत्र समझने की कोशिश की थी। आत्मा अर्थात आप अपने आप को जाने बिना असली खुशी अर्थात स्वात्मानंदा प्रकाशा वपु से तक नहीं पहुंच सकते। स्वात्मानंदा प्रकाशा वपु से तक पहुंचने के लिए आपको सुदर्शन क्रिया और ध्यान साधना की जरूरत रहती है। शिवा सूत्र था ज्ञान बंधम, अर्थात अगर ज्ञान पूरी तरह से सच्चा नहीं है, अगर ज्ञान में किसी तरह की मिलावट है, अगर ज्ञान अधूरा है, तो वह ज्ञान आपको कभी भी असली खुशी नहीं दे सकता। वह ज्ञान आपको स्वात्मानंदा प्रकाशा वपु से तक नहीं लेकर जा सकता। वह ज्ञान जो अधूरा है वह एक इंसान को एक पत्थर की भांति बना सकता है। एक पत्थर की भांति अगर आप बन जाएंगे तो आपकी चेतना का स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा। आप में चैतन्य आत्मा का भाव नहीं रहेगा और आप किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आपका ज्ञान अधूरा होगा, आप अपने सच्चे मार्ग पर निर्देशित नहीं हो पाएंगे। साथियों, इसी श्रृंखला में आज हम समझने की कोशिश करेंगे तीसरा शिवा सूत्र। तीसरा शिवा सूत्र है योनि वर्गा कला शरीरम, अर्थात हमारा शरीर कुदरत की देन है। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर हमें एक कला के जरिए हमें देखने की शक्ति, हमें सुनने की शक्ति, हमें समझने की शक्ति पैदा होती है। इन शक्तियों से हम इस संसार को जान पाते हैं। जब हमें यह पता चलेगा कि हम इस संसार को जान रहे हैं, हम इस संसार को समझ रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम इस संसार से जुदा हैं। हम इस संसार में एक दर्शक मात्र हैं, हम इस संसार का हिस्सा नहीं हैं। जब हम यह जान लेंगे कि हम इस संसार से अलग हैं, हम में सच्चा ज्ञान उभरेगा। हम असली खुशी सच्चे मार्ग पर जा पाएंगे, जो कि है स्वात्मानंदा प्रकाशा वपु से। सूत्र को आसानी से समझाने के लिए गुरुदेव बताते हैं कि यह शरीर इन 5 महाभूतों का बना है। इस शरीर में हम जिस प्रकार का खाना डालते हैं उस प्रकार का ही हमारा शरीर बन जाता है। जिस प्रकार का खाना हम खाएंगे उसी प्रकार की मनस्थिति हमारी बन जाती है। जो भी अन्न, जो भी गेहूं, चावल, अनाज हम लोगों ने खाए हैं वही हमारे शरीर का वजन है। हमारे शरीर का वजन और जो सांस हम ले रहे हैं और जो जल हम पीकर जीवित हैं, वह सब इस संसार में ही रह जाएगा, वह हमारे साथ नहीं जाएगा। जब हम इस बात को जान लेंगे, जब हम इस बात को समझ लेंगे कि यह सब यहीं रह जाएगा और हम यह सब नहीं है, हम ये जानेंगे कि हम इस संसार से अलग हैं, हम इस संसार में एक दर्शक मात्र हैं। जिस प्रकार का खाना हम खाते हैं उसी प्रकार की हमारी मनस्थिति बनती है, उसी प्रकार से हम इस संसार के बारे में सोच पाते हैं, उसी प्रकार से हम इस संसार का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से हम इस संसार को समझते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि जिस प्रकार का अन्न हम खाएंगे उस तरह से ही हमारा दिमाग हमें सोचने पर मजबूर करेगा। का खाना हम खाते हैं वही हमारे शरीर में एक कला के जरिए योनि वर्गा कला शरीरम, कला अर्थात एक कला के जरिए वह आंख, नाक, कान इत्यादि के जरिए हमें इस संसार का दर्शन कराता है। जिस प्रकार का खाना होगा उस प्रकार की मनस्थिति होगी, उसी प्रकार का हमारा मन होगा, उसी प्रकार का दर्शन हमें हमारा मन करवाएगा। और जब हम ये जान लेंगे कि हम ये सब से परे हैं, तब हम में सच्चा ज्ञान उभरेगा। तब उस वक्त हम स्वात्मानंदा प्रकाशा वपुसे की तरफ प्रस्थान करेंगे। योनि वर्गा कला शरीरम, योनि अर्थात कुदरत,
योनि वर्गा कला शरीरम, योनि अर्थात कुदरत, शरीरम मीन्स शरीर, वर्गा मीन्स वर्ग, एक तरह का समूह, कला मीन्स कला। यह शरीर जो कि इस कुदरत की देन है, वह एक कला के जरिए हमें इस संसार का दर्शन कराता है। इस संसार का दर्शन करने में माया एक अहम भूमिका निभाती है। माया भी इस कुदरत की ही देन है, माया भी कुदरत से ही आई है। माया अपने आप को तीन तरह से बताती है। माया अपने आप को तीन तरह के गुणों से व्यक्त करती है। माया इन तीन गुणों के जरिए हमें इस संसार का भ्रमण कराती है। यह तीन गुण है सत्व, रज एंड तम। सत्व से बुद्धिमानी को जाना जाता है, रजा से हमारी इच्छा शक्ति को जाना जाता है, तमा से हमारे अंदर शोक को जाना जाता है। जिस गुण की उपस्थिति हमें ज्यादा होगी, उसी गुण के जरिए हम इस संसार का दर्शन करेंगे। इन गुणों को संस्कृत में एक रस्सी की तरह बताया गया है। ये गुण इंसान को एक रस्सी की तरह बांध कर रखते हैं। जिस गुण की अधिकता होगी, एक मनुष्य उसी तरह से सोच पाएगा। इसलिए इन तीन गुणों से बाहर आने की जरूरत है ताकि हम सच्चाई को समझ पाएं। यही नहीं, माया पर तीन तरह का कूड़ा या करकट हो सकता है। अनावमला अर्थात हमारे अंदर का अभिमान, हमारे अंदर का घमंड, यह हमें अपने आप को दूसरों से अलग बताता है। अगर हम दूसरों को अपने आप से अलग समझते हैं, इसका अर्थात है कि हम यह नहीं जानते कि हम और सारा शरीर और दूसरे जन भी पंच भौतिक हैं, सब पांच महाभूतों से ही बने हैं। जब हम यह जान लेंगे कि हम सब एक ही हैं, तब हमारे अंदर किसी भी तरह का अभिमान नहीं रहेगा। दूसरी सतह का कूड़ा है मया मना। ये हमें संसार में भ्रम पैदा करता है। तीसरी सतह पर है कर्मा मना। यह उस प्रकार का मल है, उस तरह का कूड़ा करकट है जो हमें कर्मों में बांध कर रखता है। हम कर्मों में बंधे रहते हैं। हम जीवन पर्यंत और जीवन के बाद कई जीवन चक्रों में अपने कर्मों की वजह से ही घूमते रहते हैं। ये कर्मों का चक्र तीन गुणों की वजह से है। तीन गुना हमें कर्मों के चक्रों में फंसा कर रखते हैं, जो कि माया के प्रभाव के कारण है। अगर हम जान जाएंगे कि हम इस माया से, इस कुदरत से अलग है, हम पंच महाभूतों से अलग हैं, तब हम इन तीन गुणों के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। इस तथ्य को समझाने के लिए गुरुदेव बताते हैं कि जिस तरह हम विभूति अपने माथे पर लगाते हैं, वह इस बात का संकेत देती है कि हमारा शरीर इस विभूति से ही आया है। हम भी एक दिन ये विभूति बन जाएंगे। कुछ दिन पहले यह विभूति एक शरीर हो सकता था और कुछ दिन बाद हमारा शरीर भी एक विभूति हो जाएगा। यही महत्व है कि हमें रोजाना याद रहे कि हम एक दिन ये विभूति ही हो जाएंगे। विभूति दो शब्दों से बनी है, वी और भूति। विभूति, वी और भूति। भूति मतलब अनुभव, विभूति मतलब विशेष अनुभव। विभूति लगाने से हमें विशेष अनुभव होता है, अर्थात हमें अनुभव होता है कि हमारा असली परिचय शिवा है। हम शिवा से ही आए हैं, हम शिवा से परे नहीं हैं। विभूति लगाने से हमें निरंत शिवा की तरफ प्रस्थान करने का, शिवा की ओर का मार्ग अपनाने का संकेत है। गुरुदेव बताते हैं शिवा तक हम पहुंच सकते हैं योनि वर्गा कला शरीरम से। इस सूत्र में बात विपरीत तरह से समझाई गई है, अर्थात
अपने आप को स्वात्मरंता प्रकाशावपु से अपने आप को शिवा तत्व तक पहुंचाने के लिए पहले हमें जानना होगा कि हम इस शरीर से अलग नहीं है, हम इस कुदरत से अलग नहीं है। जब हम यह जान लेंगे कि हम इस कुदरत से ही बने हैं और हम औरों से अलग नहीं है, तब हमें एक अनुभव होगा, वह हमें बताएगा कि हम इस संसार में एक दर्शन मात्र है। योनि वर्गा कला शरीरम। जब हम ये जान लेंगे कि हमारा शरीर कुदरत की देन है और ये हमारे साथ नहीं जाने वाला, तब हमें एक साक्षी का अनुभव होगा, एक साक्षी जो इस संसार में एक दर्शक मात्र है, जिसको एक दिन यहाँ से चले जाना है, जिसको एक दिन यहाँ से प्रस्थान करना है। इस साक्षी भाव का अनुभव आपको ध्यान से और सुदर्शन क्रिया से हो सकता है। जैसे कि योग निद्रा में गुरुदेव बताते हैं कि हम अपने मन को शरीर के एक एक हिस्से पर लेकर जाते हैं और एक स्थिति आती है जब हम पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। जब हमें यह अनुभव होगा, जब हमें यह विशेष अनुभव होगा, तब हम जानेंगे कि हम शिवा स्वरूप है। तब हमें स्वात्मनंदा प्रकाशावपु से की अनुभूति होगी। इसके लिए गुरुदेव बताते हैं कि जिस तरह एक पतंग को उड़ने के लिए उसकी डोर को पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, उसी तरह अगर आपको इस कार्मिक साइकिल से, इन कर्मों के चक्रों से बाहर आना है, तो आपको एक बार अपने शरीर तक पहुंचना होगा। आपको जानना होगा कि आपका शरीर पंचभौतिक है, ये कुदरत की देन है और इससे आपको बाहर आना है। इस माया के प्रभाव से आपको बाहर आना है, सत्व राजा और तमा के प्रभाव से आपको बाहर आना है, करना मला से आपको बाहर आना है। जब आप ऐसा कर पाएंगे तब आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, तब आपको ज्ञानम बंधम नहीं होगा, तब आपको चैतन्य आत्मा की प्राप्ति होगी। आप में स्वात्मनंदा प्रकाशावपु से उभरेगा। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप एक दर्शक भी हैं, तब भी आपको इस संसार में किसी की प्रशंसा करने के लिए एक चैतन्य आत्मा होना चाहिए। एक इंसान जिसकी आत्मा में चेतना नहीं है, जो उदास है, इसमें तमस गुण ज्यादा है, वह दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकता। दूसरों की प्रशंसा करने के लिए भी आपको चैतन्य आत्मा होना पड़ता है। योनि वर्गा कला शरीरम। दूसरे की प्रशंसा आप तभी कर सकते हैं जब आप इस संसार को देखेंगे, जब इस संसार का आप दर्शन करेंगे। इस संसार का दर्शन आप 5 तरह की ज्ञान इंद्रियों से करते हैं, जो कि एक कला है, जो कि 5 महाभूतों से बने हैं। और किस तरह से 5 महाभूतों से हम 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए इस संसार को देख पाते हैं, यह एक कला है। इस कला के लिए भी हमें चैतन्य आत्मा होना पड़ेगा। हमें योनि वर्गा कला शरीरम को समझना होगा। हमें इस संसार को, हमारा शरीर जो इस संसार की देन है, माया जो इस कुदरत की देन है, 3 गुना जो इस कुदरत की देन है, इन सब को समझना होगा। इन सब का पार पाकर हमें चैतन्य आत्मा होगा और हम किसी की प्रशंसा कर पाएंगे। जैसे ही हम किसी की प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब है कि हमें दूसरों से भेदभाव नहीं है, हमें दूसरों से किसी तरह का परहेज नहीं है, हम में अभिमान नहीं है, क्योंकि हमने जान लिया है कि हम सब 5 महाभूतों से बने हैं। हम में और दूसरों में कोई भी फर्क नहीं है। हम में सच्चा ज्ञान आएगा, हमें सच्ची खुशी और सच्चा प्रकाश आएगा, हमें स्वात्मनंदा प्रकाशावपु से उभरेगा। ना ही ज्ञाना
सदृशा पवित्रा इह विद्यते। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि आपको पवित्र करने का सबसे अचूक उपाय ज्ञान है। सच्चा ज्ञान ही आपको पवित्र कर सकता है। सच्चा ज्ञान ही आपको अभिमान से और माया से और संसार के जीवन चक्र से बाहर ला सकता है। यह ज्ञान एक साबुन की तरह है। गुरुदेव कहते हैं अगर आपको अभिमान है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो यह एक तरह का मल है जो कि ज्ञान रूपी साबुन पर लगा है। हमें इसे भी धोना होगा। जब हम इस अभिमान को धो लेंगे तभी हमें ज्ञान आएगा जो पूरी तरह से पवित्र है और वो हमें भी पूरी तरह से पवित्र बना देगा। गुरुदेव बताते हैं कि ज्ञान का घमंड होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम ये सब से बच पाएंगे तभी हम माया के 3 गुणों के चक्रों से बाहर आ पाएंगे और हम अपने असली मार्ग पर निर्देशित हो पाएंगे। सर्वभूतमा भूतः अर्थात सब शरीर पंच महाभौतिक है। हम में और दूसरे शरीरों में, हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। जब इस भांति का ज्ञान, इस स्तर का ज्ञान हम में उभरेगा तभी हम कह सकते हैं कि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तभी हम में से सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और सच्चा प्रकाश उभरेगा। जैसे सितारे हैं उनका प्रकाश हम तक आज पहुंचा है परंतु वह बहुत साल पुराना है। परंतु ज्ञान का प्रकाश और प्रकाश का स्वभाव यही है कि वह फैले, वह कभी नहीं रुकेगा। इसी प्रकार खुशी का स्वभाव, सच्चे ज्ञान का स्वभाव यही है कि वह फैले। गुरुदेव कहते हैं अगर आपके शरीर के हर एक कण से खुशी नहीं उभरती, ज्ञान नहीं उभरता तो इसका मतलब है कि अभी आपने स्वात्मानंदा प्रकाशावपुषे को हासिल नहीं किया। योनि वर्गा कला शरीरम, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जानना होगा कि आप योनि, आप कुदरत की देन है। आप जो भी संसार का दर्शन करते हैं वह एक कला के तहत करते हैं। वह एक विशेष कला जो शरीर में होती है उसके तहत करते हैं। आपको यह जानना होगा कि आप केवल एक दर्शक मात्र हैं। आपको इस संसार के माया से अपने आप को छुड़ाना है। आपको त्रिगुण से अपने आप को छुड़ाना है और यह आप ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये था आज का सूत्र योनि वर्गा कला शरीरम। धन्यवाद।